this road, I can hear myself think. Now every day since I woke up, I can finally see. Hi guys, welcome back to my channel. This is Alina Mirza and I'm back with a new vlog. Just a second. So in this vlog I'm going to be showing you my charts, the charts that I made for my B.Ed teaching practice. Okay, so I made like a lot of charts. So some of the charts I have kept here, not all. So I'm going to be showing you some of my charts. सो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का चार्ट है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ऐसे डायग्राम बनाया हुआ है. इसको आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं विद अच्छी सी लेबलिंग कर सकते हैं कि ये माउथ है, फिर यहाँ से सैलिवरी ग्लैंड्स है, फिर ये इसोफेगस फूड पाइप आ रहा है, फिर स्टमक है, फिर ये पूरा कनेक्टेड दिखा रहा है. दिस इज़ ऑल एलिमेंट्री कैनाल. एंड फिर उसके बाद ये पूरा प्रोसेस शो कर रहा है. ये देखिए. सो B.Ed के चार्ट्स इस तरीके से बनाना है आपको. जैसे आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए. आपका 3 टॉपिक्स हैं, राइट. तो आपने एक चार्ट में एक टॉपिक ये लिख लिया, फिर एक के हिसाब से ये बना लिया, एक के हिसाब से ये बना लिया. सो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में आप देख सकते हैं ये पूरा माउथ से स्टार्ट होता है, फिर ये डीनेचर्ड होता है, ये यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोलाइजेशन होता है प्रोटीन का स्टमक में, फिर ये यहाँ जाके एंड में अमीनो एसिड्स बनता है. तो इस तरीके से आप थोड़ा सा लिख भी सकते हैं इसको थोड़ा और क्रिएटिव बनाने के लिए. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक एंजाइम टॉपिक था, उसमें ये सबस्ट्रेट है, एक्टिव साइट है, फिर ये दोनों मिलके एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं. सो देखिए कितना ईजी रहा टीच करना ना इस टॉपिक को. सो गाइज ये आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक सर्किट है और ये वायर जा रहा है, बल्ब होता है, स्विच होता है, बैटरी होता है, ये पूरा एक इलेक्ट्रिक सर्किट की चीज़ें होती हैं. और फिर यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स के थोड़े एग्जांपल्स बना दिए हैं, जैसे गोल्ड है, कॉपर है, स्टील है, सिल्वर है. इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स में रबर आ गया, ग्लास आ गया, ऑयल आ गया, डायमंड आ गया. सो ये इस तरीके से ऐसे आप सिंप्लीफाइड डायग्राम्स बना सकते हैं सो दैट व्हेन यू टीच इट यू कैन ईजिली लेट पीपल नो हाउ एवरीथिंग वर्क्स. सो ये सर्किट का बहुत क्यूट डायग्राम है कि आप ऐसे मॉडल भी इसका बना के लेके जा सकते हैं. ओके सो ये सबसे बेसिक टॉपिक होता है पार्ट्स ऑफ सेल. सेल हमें पता है इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. एंड ये पूरा एक सेल का डायग्राम है. इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है. सो ये सारे आपको सेल ऑर्गेनेलीज बनानी है एक सेल के अंदर. फिर ये देखिए सेल 2 तरीके के होते हैं, प्लांट एंड एनिमल सेल. प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है आप देख सकते हैं यहाँ पे. इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट सेल में, इसमें नहीं होता है. यहाँ पे सेल वॉल होती है प्लांट सेल में, इसमें नहीं होती है. इसका वैक्यूल लार्ज होता है, इसका नहीं होता है. ठीक है, तो ये सारे डिफरेंस आप ए डायग्राम से भी देख सकते हैं. देन माइटोसिस. माइटोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें ये सारे स्टेजेस होते हैं, प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज. और इसमें सेल जो है डिवाइड होता है इन 2 डॉटर सेल. सो ये डिवीजन मेथड होता है सेल का. एंड इसी के साथ ये देखिए बहुत ही क्यूट सा बेसिक सा चार्ट है. ओके सो ये फिजिकल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ कंबस्शन. टाइप्स ऑफ कंबस्शन आप देख सकते हैं, रैपिड है, स्पॉन्टेनियस है, देन एक्सप्लोजिव है. सो ये सब क्या होते हैं. देन फ्लेम एंड इट्स स्ट्रक्चर. फ्लेम कैंडल का जो फ्लेम होता है वो क्या है बेसिकली एंड उसका स्ट्रक्चर क्या है. मतलब देखिए हॉटेस्ट पार्ट क्या होता है, उसमें आउटर जोन होता है, इनर मोस्ट जोन क्या है, कैंडल वैक्स है ये. सो ये पूरा ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रहता है. एंड देन दिस इज़ फ्यूल एफिशिएंसी. गैस स्टेशन में आप देख सकते हैं कार रखी हुई है. तो ये क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं. यूज़ लॉन्ग लास्टिंग टायर्स. तो ये सारा जो है फ्लीट मैनेजमेंट टूल्स, एलिमिनेट अननेसेसरी वेट, ये फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में है. ओके गाइस सो ये देखिए आप यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ड्रॉ करे हुए मैंने. ये किडनी है, यूरेटर्स है, यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर है. सो ये एक बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है विच इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन. सो उसका ये चार्ट है. एंड आप ये देख सकते हैं किडनी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्सक्रीशन में. तो फंक्शंस ये देखिए किडनी का एक डायग्राम है, उसके फंक्शंस बता दिए क्या क्या करता है किडनी. फिल्टर करता है ब्लड को, देन ये यूरेटर से पास करवाता है, ऐसे यूरिन एग्जिट करती है ब्लैडर में. एंड देन यहाँ पे ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंस क्या है एक्सक्रीशन का.
एक्सक्रीशन का इंपॉर्टेंस है, ये पूरा ऐसे दिखा रहे हैं कि कैसे वर्क करता है किडनी, फिल्टर करती है ब्लड को, देन ऑस्मो रेगुलेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस आता है, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू एक्सक्रीशन। ओके गाइस, सो ये देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। तो ये सारे फैक्टर्स है, जैसे कि एक अर्थ है, ठीक है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें सनरेज पड़ती है, देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर है, तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स आती हैं क्लाइमेट पे, जो क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। देन टाइप्स ऑफ क्लाइमेट आ गए, जैसे ट्रॉपिकल होता है, देन ड्राई क्लाइमेट में कैक्टस वगैरह टाइप होता है, देन कॉन्टिनेंटल में ये होता है, देन लास्ट पोलर में इस तरीके का क्लाइमेट रहता है, ठंडा बिल्कुल। सो हमें सारे रीजन्स के क्लाइमेट पता होने चाहिए। एंड देन क्लाइमेट चेंज, किस वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, जैसे पॉल्यूशन बहुत होता है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस पहुंच जाती हैं, बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। सो ये पूरा डायग्राम आप देख सकते हैं, इससे पूरा आपको क्लाइमेट चेंज के रीजन्स पता चल जाएंगे। ओके गाइस, सो ये देखिए नीड ऑफ सेपरेशन। ओके, तो ये फिजिकल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप देख सकते हैं जैसे आटा है, आटा सीविंग, फ्लोर सीविंग होता है, आटे को जो छानते हैं, देन हैंड पिकिंग, देन बॉइलिंग। यू कैन सी मेथड्स क्या है सेपरेशन के, ये मेथड्स आ जाएंगे कि जैसे मैग्नेट है, ठीक है, सल्फ़र रखा हुआ है, मिक्सचर रखा हुआ है सल्फ़र और आयरन फिलिंग्स का, तो हम मैग्नेटिक सेपरेशन कैसे करवा सकते हैं, मैग्नेट डालो तो आयरन फिलिंग्स अलग सेपरेट हो जाएंगी, सल्फ़र अलग हो जाएगा। तो ये एक मेथड है सेपरेशन का। फिर ये फिल्ट्रेशन मेथड आ गया है। फिर बहुत तरीके के मेथड होते हैं जिससे हम सेपरेट कर सकते हैं। अब उसके बेनिफिट्स क्या, हम क्यों करते हैं सेपरेट, एप्लीकेशंस क्या होती है डेली लाइफ में, जैसे कॉफ़ी एंड टी ब्रूइंग है ना, हम स्ट्रेनर से छान के ही तो पीते हैं ना चाय जब भी बनाते हैं। सो क्यों बनाते हैं, ताकि हमें उसका वो जो कॉफ़ी बीन्स होती हैं, जो वो होती है चाय की पत्ती, वो ना आए कॉफ़ी में, है ना, ताकि वो यूजेबल बने। सो बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे पानी क्यों फ़िल्टर करते हैं ताकि वो प्योर हो जाए। तो देयर लाइक लॉट ऑफ यूजेस ऑफ सेपरेशन। ओके गाइस, सो ये देख सकते हैं आप, ये टॉपिक क्या हो सकता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप देख रहे हैं। तो जैसे ये फंजाई है, ब्रेड पे जो फंजाई लग जाता है, देन एल्गे, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, तो ये सब क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्मॉल जो टाइनी आई से हम नहीं देख सकते उस तरीके के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, जो कि यूज़फुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। तो जैसे यूज़फुल, क्यों यूज़फुल होते हैं ये, जैसे कि मेकिंग चीज़ फ्रॉम मिल्क, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो चीज़ बनाने में हेल्प करते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करते हैं जैसे पेनिसिलिन, फिर योगर्ट बनाने में हेल्प करते हैं कुछ सर्टेन बैक्टीरिया। अब नेगेटिव और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि रॉ कच्चे चिकन में हमें सैल्मोनेला मिलता है जो कि हार्मफुल होता है। फिर एथलीट्स फूड कॉस्ट कर देता है, एक और होता है ये। फिर रिंग वॉर्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, वो जो आपके जैसे फंजाई है उसकी वजह से आपकी जो स्किन डिजीजेज होता है जैसे रिंग वॉर्म, वो सारी चीज़ें हो सकता है। तो ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दोनों तरीके के होते हैं। ओके गाइस, तो ये देखिए रिवर्सिबल चेंज। ओके, सो ये रिवर्सिबल चेंज है। ये रिवर्सिबल चेंज क्या होता है, रिवर्सिबल चेंज जैसे देखिए जूस, आइसक्रीम बना दी फ्रीज़ करके, वापस उसे मेल्ट करके जूस बना दिया। तो जो चेंज वापस से हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वापस जब ला सकते हैं उसे, तो उसे रिवर्सिबल कहते हैं। वैसे ही मिल्क टू कर्ड, मिल्क से दही बनाने के बाद क्या आप दही से मिल्क वापस बना सकते हैं, नहीं, तो उसे कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज, जो कि दोबारा से नहीं कर सकते वापस उसकी स्टेट पर। फिर ये फिजिकल चेंजेस आप देख सकते हैं, जैसे ग्लास टूट जाए, है ना, वो चेंज जो कि हम रिपीट कर सकते हैं, लाइक रिवर्सिबल होते हैं फिजिकल चेंजेस, ठीक है, हम जोड़ सकते हैं ग्लास को। देन मेल्टिंग ऑफ आइस पिघल गई तो हम उसे दोबारा जमा सकते हैं। पेपर है क्रम्बल हो गया तो हम उसे सीधा कर सकते हैं। तो ये सारे आ जाते हैं रिवर्सिबल चेंज, जो कि फिजिकल चेंज होते हैं। अब केमिकल चेंजेस क्या होता है, जिनके अंदर की कोई चीज़ बदल जाती है, जैसे कि ये कंबस्टन है, हम लकड़ी जलाते हैं तो वो कोयले में बन जाती है। अब वो वापस लकड़ी बन सकती है, नहीं, क्योंकि जलने के बाद उसमें एक चेंज आया है अंदर, जिसकी वजह से अब वो नहीं वापस कन्वर्ट हो सकती, तो उसे कहते हैं केमिकल चेंज। तो बेसिकली केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं। वैसे जैसे एप्पल है, रोटिंग, एक बार कोई फ्रूट सड़ जाए, क्या वो वापस सही हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि वो सड़ जाता है टाइम के साथ, क्योंकि उसके अंदर चेंज हो जाता है अंदर कोई। फिर फायर क्रैकर्स, एक बार आपने पटाखे जला दिए तो फिर वो जला दिए, उसके बाद आप उसे वापस से पटाखे नहीं बना सकते। सो ये सारे होते हैं केमिकल चेंजेस, क्योंकि इनके अंदर का कोई कॉम्पोजिशन बदल जाती है।
ओके गाइस, अब आप देख सकते हैं ये चार्ट में सबसे पहले आप वाटर साइकिल देखिए। तो वाटर साइकिल ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या होती है वाटर साइकिल? जैसे कि जैसे पानी है, ठीक है, तालाब में पानी है, फिर वो इवेपोरेट होता है, आसमान में जाता है, वहाँ पे जाके कंडेंसेट हो जाता है, जिसकी वजह से बारिश होती है, जिसे हम प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। और फिर वो बारिश जो है जाके फिर से तालाब में कलेक्ट हो जाती है। तो ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है, इसे कहते हैं वाटर साइकिल। वाटर जहाँ से गया वहीं पे वापस आके कलेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट है यूजेस ऑफ वाटर। देखिए वाटर तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इट्स प्रेशियस, विदाउट वाटर वी कांट लिव। सो देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ वाटर, जैसे कि क्लीनिंग है, ड्रिंकिंग है, कुकिंग है, ब्रशिंग है, वॉशिंग हैंड्स है, वाटरिंग प्लांट्स है, और भी अगर कोई है तो आप बताइए कमेंट्स में। सो देयर लाइक बहुत सारे यूजेस ऑफ वाटर। एंड लास्ट इज़ सेव वाटर सेव योर लाइफ। वाटर कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें पानी बचाना चाहिए गाइस। और अगर आपको घर में कभी भी अपने टैप वगैरह खुला मिले उसे बंद करिए, कोशिश करिए जितना कम से कम पानी आप यूज़ कर सकें, बिकॉज वाटर की स्कैसिटी जब होती है तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। सो वाटर इज़ प्रेशियस फॉर लाइफ, सो वी नीड टू सेव वाटर। सो आप देख सकते हैं ये चार्ट किसका होगा, टॉपिक इसका है वाटर। एंड या दैट वाज ऑल। ये सारे चार्ट्स ऑलमोस्ट आपको बता दिए हैं, दिखा दिए हैं। एंड वी कैन ऑल्सो मेक सेपरेट वीडियोज़ रिलेटेड टू द टीचिंग एड्स, नॉट टीचिंग एड बट द पर्टिकुलर लेसन इन विच आई कैन यूज़ द टीचिंग एड। जैसे कि किसी को अगर कोई टॉपिक पे प्रॉब्लम है, सो आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ क्रिएटिंग एन एजुकेशनल प्ले लिस्ट ऑन द सेम चैनल ओनली। जैसे कि वाटर है, ठीक है, या फिर डाइजेशन है, तो आई एम गोना बी टीचिंग ऑन इट कि मतलब व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस एंड थिंग्स रिलेटेड टू इट। सो वी कैन टेक one topic each day and we can make a new playlist. So if you're interested in learning also, then comment down because I am up for it. And yeah, thank you so much for watching the vlog. I hope you guys like it. Please do like, share, comment, subscribe, and do not forget to press the bell icon for more notifications. I'll be back with new videos super soon on new videos.